राठा और आप देख रहे हैं आज तक दोपहर 2 बजे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में लगातार बढ़ते तनाव और एक के बाद एक खुलासे के बीच केस में जांच तेज हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिंसा की साजिश रचने वालों को खुले शब्दों में समझा दिया है कि हिंसा की हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। उधर राज्य सरकार ने एसआईटी की जांच के लिए 10 और दिन का वक्त दे दिया है, यानी कि एसआईटी टीम को 10 दिनों का एक्सटेंशन मिल गया है। हाथरस में कौन रच रहा है हिंसा की साजिश? बड़ा सवाल। हाथरस में कौन तनाव बढ़ा रहा है? इससे जुड़ी एक खबर आज तक पर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त हाथरस से जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें आपके सामने। देखिए, पूरी 5 तस्वीरों में आपको पूरे हाथरस में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर पता चल जाएगी। एसआईटी की टीम को 10 दिनों का एक्सटेंशन। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी तरह के षड्यंत्र को यहां पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विषवमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से और साथ ही साथ जितेंद्र बहादुर हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कुछ देर पहले यह कह दिया है कि षड्यंत्र रची जा रही थी और उस षड्यंत्र को हमने सफल नहीं होने दिया है। साथ ही साथ एसआईटी को एक्सटेंशन दे दिया गया है 10 दिनों का। और उसके बीच जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो कॉल डिटेल्स काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा। जिस तरह से आरोपी और पीड़िता के भाई के बीच 104 बार बातचीत हुई है। बिल्कुल श्वेता, देखिए, अगर हम पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले में बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से उन्होंने लगातार कई बार मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है और लगातार एक बात कहते रहे कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है और हम इसका खुलासा करेंगे। और एक एक करके जो परत खुलकर सामने आ रही है उसमें कई बातें सामने आई हैं। आज सुबह सुबह जब इस बात का खुलासा हुआ कि 50 करोड़ रुपए की फंडिंग पीएफआई को हुई थी और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने के लिए किए गए थे। तो कुल मिलाकर जिस बात को मुख्यमंत्री 3 दिन से कह रहे थे, अब उसकी परत एजेंसियां खोलने लगी हैं। दूसरी तरफ हाथरस में वो एक सीडीआर सामने आया, कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड्स होता है, और उसके मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि उसमें 5 महीने में, यानी कि पिछले अक्टूबर से लेकर इस साल मार्च तक 104 बार और कुल 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और दोनों परिवार आपस में संपर्क में थे। दोनों जो नंबर थे, एक संदीप जो कि पीड़िता का भाई है और दूसरा जो आरोपी संदीप है उसके बीच दोनों के फोन नंबर थे। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन दोनों के बीच बातचीत हुई या परिवार में किसी इस बीच अभिषेक ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। सीधे चलते हैं जितेंद्र के पास जो इस वक्त हाथरस में मौजूद है। जितेंद्र, लगातार आप हाथरस से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार से बातचीत हुई है, वहां के लोगों से बातचीत हुई है। अब इस पूरे मामले में जो एक नई खबर सामने आई है, 104 बार पीड़िता के भाई और जो आरोपी हैं उनके बीच की बातचीत, क्या कहना है उन लोगों का, दोनों ही पक्षों का, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष जानने बहुत जरूरी है और अहम है यहां पर।
बिल्कुल श्वेता, जो CDR की जानकारी आई है जिसमें ये पता चला है कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक पूरी बातचीत हुई है। 104 बार कॉल की गई है इस पूरे मामले में, और जो पीड़िता का परिवार है और उसके अलावा जो आरोपी हैं उनके बीच में ये बातचीत हो रही थी। हालांकि परिवार वालों से जो हमने बातचीत की है उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से फोन नंबर को लेकर के उन्होंने कहा कि जो फोन नंबर है जो कि CDR में बताया जा रहा है वो उन्हीं का फोन नंबर है जो 20 से 25 साल पुराना फोन नंबर है, और उनके परिवार में सिर्फ एक ही ये नंबर है जिसका कि इस्तेमाल उनके पिताजी करते थे। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की, पूरी तरीके से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसमें पूरी जानकारी पता चल रही है कि 104 बार जो कॉल हुई है इसमें 5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। तो इस बातचीत के बारे में किस तरीके की बातचीत आखिर परिवार वालों से हो रही थी, जो कि आरोपी लोग हैं, इन तमाम चीजों की छानबीन विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। SIT की टीम कहीं ना कहीं इन एंगल्स पर भी अब आगे जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब बात SIT जांच की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दे दिया है, यानी कि एक्सटेंशन मिल गया है SIT को, ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा है कि लगातार बढ़ते पेच की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। अब SIT 16 अक्टूबर को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इन सब के बीच SIT आज भी पीड़िता के घर पहुंची और घर वालों से सवाल जवाब किए। हाथरस में सच जानने के लिए अभी देश को 10 और दिन का इंतजार करना होगा। यूपी सरकार ने SIT को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 10 और दिन दिए हैं। 7 दिन की जांच का निचोड़ आज रिपोर्ट के रूप में SIT को यूपी सरकार को देना था, लेकिन सरकार ने 10 दिन का और एक्सटेंशन दिया है। आखिरकार योगी सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? परिवार से जो है हम लोगों ने अनुरोध किया है कि यदि वो कोई अन्य साक्ष्य, कोई और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं। और हाथरस केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच SIT के लिए भी साक्ष्य जुटाने और पूरे मामले की सही पड़ताल की बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने SIT को और वक्त दिया है। हाथरस वारदात में अभी कई पेज बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब SIT को नहीं मिले हैं। SIT अधिकारियों के मुताबिक कई साक्ष्य जुटाने हैं, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष से सवाल जवाब करने हैं। SIT इस केस की पुख्ता तौर पर जांच कर लेना चाहती है। सरकार ने भी अपना इरादा बता दिया है कि जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे, और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। वैसे तो आज ही SIT को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 10 दिनों का वक्त मिला तो पहली फुर्सत में जांच अधिकारी पीड़िता के गांव पहुंच गए। SIT की टीम एक बार फिर बुलगढ़ी गांव हाथरस में पीड़िता के घर पहुंची हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पूरी SIT की टीम इस वक्त मौजूद है। SIT अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक पीड़िता के भाई से सवाल जवाब भी किए गए ताकि गुत्थी सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया जा सके। सवाल पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच हुई बातचीत पर उठा तो SIT अधिकारी ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। CDR कल आया है, उसको लेकर के तमाम चर्चा है, कॉल डिटेल है, और भी बाकी जगहों पर आप कल गए थे। बाकी हम और डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। मंगलवार को भी SIT पीड़िता के गांव गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ SIT अधिकारी उस जगह पर गए जहां वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम सीन को बारीकी से देखा गया, कहीं कोई सबूत मिल जाए। SIT ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां पीड़िता को जलाया गया था। यहाँ पर पीड़िता के परिवार से SIT की टीम ने मुलाकात किया। इसके साथ ही SIT की टीम उस जगह पर भी गई जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। इधर SIT की जांच जारी है, उधर यूपी सरकार CBI जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। हालांकि अभी CBI की जांच शुरू होने में वक्त लग सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में जांच की प्रक्रिया क्या होगी ये कोर्ट से तय हो सकता है। कोर्ट की निगरानी में CBI की जांच के लिए भी यूपी सरकार कह चुकी है, लेकिन परिवार को CBI जांच पर भरोसा नहीं। घर वाले लगातार न्यायिक जांच की मांग करते रहे हैं। CBI हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है CBI पे भी? सर CBI पे नहीं भरोसा नहीं। लगातार तफ्तीश के बीच हाथरस अभी छावनी में तब्दील है। परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाथरस से श्वेता सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।